एवरीवन वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी कृष्णा और प्राची की लव स्टोरी लेके। तो प्राची और कृष्णा की लव स्टोरी के पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि हमारी जो प्राची होती है उसको पता चल जाता है कि कृष्णा लड़की है और उसको बहुत ज़्यादा छेड़ रही होती है और उस चलते हमारी कृष्णा बाहर आके सो जाती है। अब देखते हैं आगे। कृष्णा एकदम भागते हुए कांपते आती है और बाहर सो जाती है और हम हनुमान चालीसा गाने लगती है। जी हनुमान ज्ञान घुसा कर जे कपिस्तु लोक उजागर। और दूसरी तरफ हमारी जो प्राची होती है उसको तो एकदम से मस्ती सूची होती है, वो भी कहाँ छोड़ती। भाई इतने दिन कृष्णा उसको धमका रही थी, अब बारी उसकी है, वो भी कहाँ छोड़ने वाली। वो भी कृष्णा के पीछे पीछे रूम से बाहर निकल जाती है कृष्णा को ढूंढने और ज़्यादा तंग करने। प्राची बोलती बेबी कहाँ हो आप, कहाँ हो, ये लाइट किसने ऑफ की, बेबी कहाँ हो आप, अपनी वाइफ को ऐसे अकेले छोड़ते हैं क्या। ऐसे बोल के ना वो कृष्णा को ढूंढने लगती है और इधर कृष्णा को ये आवाज़ जैसी हल्की हल्की सुनाई देती है ना, उसकी तो सच में और ज़्यादा वाट लग जाती है। वो तकिए को अपने सर पे ऐसे ढक लेती है और बोलती ना 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 इधर ना, इधर मैं नहीं हूँ, इधर मैं नहीं हूँ। तो दिल ही सोच रही होती है और प्राची पूरे घर में कृष्णा को ढूंढ रही होती है। बेबी सुनो ना, ऐसे बोल के ना उसको पूरे घर में ढूंढ रही होती है और ये आवाज़ हमारी जो कृष्णा के मम्मी पापा होते हैं उनके कानों में पड़ जाती है। ये बात सुन के कृष्णा की मम्मा बोलते कि इतनी रात को कौन कौन ऐसे चिल्ला रहे हैं। तो कृष्णा के पापा स्माइल करते हुए बोलते बेटा बहू की नई नई शादी हुई है, तुम सो जाओ, इतना ध्यान मत दो। तो कृष्णा की माँ ये सुन के ना एकदम से घबरा जाती है और बोलती कि क्या ये प्राची की आवाज़ है, बट वो ऐसा क्यों बोल रही है। तो उसके पापा बोलते कि दोनों की नई नई शादी हुई है, ये तो होना लाजमी है उन दोनों के बीच में। सो कृष्णा की मासा एकदम से घबरा जाती है और बोलते कि लाजमी ऐसा ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता इन दोनों के बीच में। ऐसे बोल के ना उठ के जाने लगती है। तो कृष्णा के बाबा से उनका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते तुम नहीं जा रही हो। तो कृष्णा की माँ से बोलते मुझे मेरा जाना ज़रूरी है, मेरा बच्चा कृष्णा अकेला होगा। तो कृष्णा के बाबा सा कृष्णा के मासा को बैक हैक करते हैं और बोलते कि बेटा बहू की नई नई शादी है, भगवान उनको अपना प्यार इज़हार करने दो, तुम आओ हम अपना प्यार करते हैं। बट कृष्णा की मम्मा इतनी ज़्यादा परेशान होती है ना कि वो एकदम घबरा रही होती है। बट कृष्णा के बाबा सा कृष्णा की मासा को बाहर आने ही नहीं देते और बेचारी हमारी कृष्णा मतलब लिविंग रूम में ही एकदम से तकिए था अपने सर पे डाल के सोने की एक्टिंग करने लगती है। और हमारी प्राची ढूंढते ढूंढते ना कृष्णा के पास आ जाती है, बोलती है बेबी मैंने आपको पूरे घर में ढूंढा और आप यहाँ हो। ऐसा करते हैं कि बेबी चलो ना रूम में, रोमांस करते हैं, ससुर जी को पोता देना है, बेबी उठो ना। और हमारी कृष्णा जागी हुई होती है बट फुल ऑन सोने वाली एक्टिंग करने लगती है। तो बेबी कृष्णा को प्राची बोलती बेबी उठो ना। तो कृष्णा तो मतलब कुछ भी नहीं बोलती, कुछ एक वर्ड भी नहीं होता उसकी, तो सांसें भी एकदम थम चुकी होती है। मतलब प्राची के मुँह से ये बेबी वाला वर्ड सुन के ना कृष्णा के दिल की धड़कनें तेज़ होके मतलब सांसें थम ही चुकी होती है। वो दिल ही दिल में बोलते कि ये लड़की क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा, नहीं भगवान बचा लो, इसको क्या हो गया, कौन सा बेबी का भूत इसके ऊपर चढ़ गया, इतना बेबी बेबी हो रही है। फिर से प्राची बोलती बेबी ऐसे करोगे मेरे साथ। तो कृष्णा एकदम से वो कांपने लगती है। तो प्राची ये चीज़ नोटिस कर लेती है कि कृष्णा जाग रही है, तो कृष्णा को उठाने की कोशिश करती है बट कृष्णा एकदम ढीठ होके ना एकदम हाथ पे एकदम टाइट करके सोई होती है। तो प्राची लास्ट में बोलती है कि अच्छा बेबी अब मेरे साथ नहीं जाओगे ना तो ठीक है, मैं आपके साथ यहाँ पे सो जाऊँगी। ऐसे बोल के ना कृष्णा ऐसे तो उतनी हट्टी कट्टी होती नहीं, एकदम पतली सी होती है, तो उसको थोड़ा सा साइड करती है। तो कृष्णा बोलते है कि ये क्या 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 कर रही है यार, ये नहीं 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 नहीं, इसको कोई समझाओ, ऐसा 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 नहीं कर सकते ये। बट प्राची है कि उसको कौन समझाए, वो कृष्णा के पास में सो जाती है और कृष्णा के हाथ को ज़बरदस्ती से ला के ना अपने कमर में रख देती है। और इस चीज़ से हमारी जो कृष्णा है उसकी तो दिल की धड़कनें रुकने की कतार में आ जाती है यार। वैसे तो कृष्णा को प्राची से प्यार होना शुरू हो गया था और उसके पास आने से उसको कैसे फीलिंग्स ना आए, कैसे वो अपनी इमोशन को कंट्रोल करे। कृष्णा के हाथ एकदम कांपने लगते हैं और प्राची ये चीज़ नोटिस करके एकदम स्माइल करने लगती है और वो मज़े से सोती है। बट कृष्णा को पूरी रात नींद नहीं आती, प्राची को इतना क्लोज पाके ना वो तो ढंग से सांस भी नहीं
नहीं ले पा रही होती है, उसकी सांसें एकदम तेज़ तेज़ हो रही होती है, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही होती है और कृष्णा को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा क्यों हीट हो रही है। वो मतलब एक पल के लिए सोचते कि वो उठ जाए, फिर सोचते कि नहीं 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 मैं उठ जाऊँगी तो प्राची को पता चल जाएगा, और प्राची को पता चल गया तो फिर वो मेरे को लॉस है कि नहीं 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 मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे बोल के ना वो ऐसे ही पड़ी रहती है। भले ही उसके हाथ पैर काँप रहे होते बट वो उस सोफे से उठने की ना हिम्मत बिल्कुल नहीं करती। और हमारी प्राची एकदम मज़े से थोड़ी देर ना इस चीज़ को एंजॉय करती है और थोड़ी देर में ना उसकी भी आंखें लग जाती है, बट पूरी रात वो कृष्णा का हाथ को अपने कमर में से पकड़ के सोई होती है, जैसे मम्मा के हाथ को बच्चे जैसे पकड़ के नहीं सोते, प्राची सेम सोती है और नींद नींद में ना उसको एकदम से हक कर लेती है टैनो की। और इस चीज़ से ना कृष्णा की दिल की धड़कनें क्या ही बोलूँ एकदम धक धक होने लगते हैं। बट वो जैसे ही महसूस करते हैं ना कि प्राची एकदम सो गई है और उसके बाहों में एक छोटे बच्चे जैसे सो रही है, तो कृष्णा को ये देख के ना उसकी दिल की धड़कनें मतलब थोड़ा सा मतलब बढ़ती है, बट उसको प्राची को ऐसे देख के ना एकदम प्यार वाली फीलिंग्स आ रही होती है, जिससे माँ अपने बच्चों को देख के प्यार नहीं कर रही होती, सेम प्यार है, प्यार मतलब बस वही नहीं होता। सो उसको वो वाली फीलिंग्स आ रही होती है प्राची को देख के, और प्राची एकदम फैन का हवा ऊपर चल रहा होता है और धीरे धीरे उसकी हेयर ना इधर उधर उड़ रहे होते हैं। तो जैसे ही वो कृष्णा की तरफ टर्न करके सोती है ना, कृष्णा की नज़रें प्राची के ऊपर गिरती है और स्लोली स्लोली जो हवा के जो झोंके से ना जो प्राची की बाल उड़ रही होती है, कृष्णा उसको देख के ना उसके प्यार में यार फिर से गिर जाती है और उसकी उसकी मासूम सी फेस को ना बस देखती रह जाती है। उसके दिल में बस यही होता है कि चाँद आज ज़मीन पे उतर आया, और वो एकटक देखते देखते ना कैसे सुबह गुजर जाता है कृष्णा का, कृष्णा को पता ही नहीं चलता। सुबह ना प्राची की नींद एकदम से खुल जाती है, क्योंकि वो लिविंग रूम में होते हैं ना तो वहाँ की खिड़की वगैरह खुला होता है, तो सुबह की पहली किरण जैसे ही इनके ऊपर पड़ती है ना प्राची की नींद एकदम से खुल जाती है और प्राची कृष्णा को हक करके सोई होती है। और कृष्णा भी बड़े प्यार से प्राची को अपने बाहों में पकड़ के सोई होती है ताकि वो गिर ना जाए। मतलब सोई नहीं होती, वो देख रही होती है प्राची को, मतलब उसकी तो पता ही नहीं चलता उसके लिए कि कब सुबह होगी। और हमारी प्राची की जैसे ही हल्की हल्की नींद खुलती है ना कि वो देखते हैं कि वो एकदम कंजस्टिव जगह है, वो ऐसे हिलने की कोशिश करती है ना, उसके ऊपर किसी का हाथ महसूस होता है, वो ये देख के ना एकदम से घबरा जाती है और हड़बड़ा के उठने की कोशिश करती है। और जैसे ही उठने की कोशिश करती है ना, कृष्णा को पता चल जाता है कि प्राची की नींद टूट गई और वो आंखें बंद कर देती है। तो प्राची एकदम हड़बड़ा के जैसे ही उठती है, वो देखती है कि कृष्णा सामने सोया है, तो बोलती अच्छा ये सामने, मैं तो खामखा ही घबरा गई थी, ऐसे बोल के ना और टाइटली उसको हक कर लेती है और सो जाती है। थोड़ी देर में ना उसकी मम्मा भी उठ जाती है और जैसे ही वो घबराते हुए कृष्णा के रूम की तरफ जा रही होती है, देखते कि ये लोग सोफे पे ही सोए हैं एक दूसरे के बाहों में एक दूसरे को हक किए हुए, और दोनों साथ में बड़े प्यारे लग रहे। कृष्णा की मासा एक पल के लिए वही रुक जाती है और सोचने लगती है कि ये दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे। काश कृष्णा मेरी बेटी होती ना, ये सच में एक दूसरे के साथ ना एकदम चाचरे एकदम प्यार भरी नज़रों से ना देखने लगती है। फिर दूसरे पल उनको ये ख्याल आता कि नहीं नहीं नहीं, कृष्णा कृष्णा लड़का नहीं है लड़की है, और ये बात प्राची को पता चल गई तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। ऐसे बोल के ना वो पानी लेती है और दोनों के ऊपर डाल देती है। वॉशरूम जाती है, एक मतलब क्या बोलते हैं बाल्टी भर के पानी लाती है और दोनों के ऊपर डाल देती है, और इस चीज़ से प्राची एकदम गुस्से में आ जाती है, बोलती कि व्हाट द हेल, ये था क्या। तो कृष्णा की मासा बोलती कि ये कोई सोने की जगह है, तुमको रूम नहीं मिला है, और कृष्णा तुम ये कैसे बेशर्म हो जैसे सो रही हो, और तुम प्राची के साथ ऐसे कैसे सो सकती हो। ये बात सुन के ना कृष्णा एकदम घबरा जाती है और बोलती कि मासा मैं तो अकेले ही सोया था। तो प्राची बोलते हैं हाँ कृष्णा अकेले ही सोया था, मैं ही रात को उसके पास आके सोई थी, और आपको प्रॉब्लम क्या है, वो मेरा पति है, मैं उसके साथ जैसे सो, आपको क्या प्रॉब्लम है उससे। तो उसकी माँ से एकदम गुस्से में बोलती है कि वो तुम्हारा पति है ना, तो वो मेरा बेटा भी है। तो कृष्णा को देखते प्राची बोलती बेबी मम्मी को बताया नहीं आपने, हम तो ससुर जी को पोता देने की प्लानिंग कर रहे थे। तो ये बात सुन के कृष्णा एकदम उसको शाय फील हो जाती है और उसकी मम्मा कृष्णा को एकदम घूर के देखती है। तो कृष्णा बोलती है मम्मा ये मासा मासा ये तो कुछ भी बोल देती है, ऐसा 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 कुछ भी नहीं है मासा। तो प्राची कृष्णा का हाथ पकड़ के अपने बाहों में से जकड़ देती है और बोलती कि बेबी अब तो ये मासा है ना, इनके सामने क्या शर्माना, अब चलो मासा ने वैसे तो भिगा दिया है, चलो साथ में नहाते। ये चीज़ सुन के कृष्णा तो एकदम थर 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 कांपने लगती है और उसकी मासा की भी सिट्टी पिट्टी कूल हो जाती है। वो एकदम
एकदम से गुस्से में बोलते कि कृष्णा कृष्ण कृष्णा तुम्हारे साथ नहीं ना आएगा। तो कृष्ण तो प्राची सुन के बोलती, क्यों मासा, हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ है ना। तो कृष्णा की मासा एकदम गुस्से में बोलती कि सारी सारी शर्म पेज खाइए कि छोरे, तो सब कुछ बेशर्मी अभी दिखाएगी। तो कृष्णा बोलती, मासा मैं आपके कमरे पे जा रहा हूँ ना नाने, मैं इसके साथ नहीं ना रहा मासा, मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोल के ना वो भाग के वहाँ के से चली जाती है। और उसकी मासा प्राची को एकदम घूरते हुए देखती रह जाती है। और प्राची एक विलन वाली स्मेल दे रही होती, बोलती, अच्छा जी मुझसे भाग के जाओगे, कब तक भाग के जाओगे, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक बार तो आके मेरे पास ही कटेगी, ऐसे बोल के ना हंसते हुए वो नहाने चली जाती है। और उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है कृष्णा को टीज करने के लिए। और यहाँ पे हमारी कृष्णा की हालत एकदम ख़राब हो चुकी होती है। वो अपने मासा के रूम में जाती है और मतलब शावर ऑन करके खड़ी हो जाती है। और उसको ना रात की सारी बातें याद आ रही होती है, प्राची के उसके पास आना, उसको बेबी बुलाना, उसको हक करना, उसके पास हो जाना। और कृष्णा के मतलब कृष्णा ये सारी चीज़ सोच सोच के ना उसके फेस में ना एक प्यारी सी स्माइल आ रही होती है, एक अलग सी ग्लो आ रही होती है कि प्यार में जब इंसान होता है ना तो उसकी फेस में एक अलग सी ग्लो आ रही होती है। और सेम चीज़ हमारी जो कृष्णा है ना उसको आ रही होती है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। वो नहा के जैसे बाहर निकलती है और ड्रेस पहनने लगती है, उसकी मासा आ जाती है और कृष्णा को एकदम घूर के देखती है और बोलती है, क्या चल रहा है कृष्णा। तो कृष्णा बोलती है, क्या क्या चल रहा है मासा। तो कृष्णा की मासा बोलती है, तुम्हारे और प्राची के बीच में। तो कृष्णा एकदम घबरा जाती है और बोलती कि मासा ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी मासा बोलती है, वो तो मुझे भी पता है कि तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये पौधा ये क्या बात है। तो कृष्णा बताती कि पता नहीं मासा प्राची को क्या हो गया है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा वो कैसे बिहेव की बातें करनी है। जब से बाबा साहब ने बोला कि पोता पोता चाहिए तो वो कृष्णा की माँ से एकदम गुस्सा हो जाती है और बोलती, इस प्राची का ना दिक्कत क्या है, इतने दिन तो शादी को मान नहीं रही थी और अचानक ऐसा कल क्या हो गया जो इसको इसको बच्चा पैदा करने है अब। तो कृष्णा बोलती कि मुझे नहीं पता मासा, आप कुछ कीजिए, प्राची को यहाँ से भेजिए, नहीं तो मासा बहुत कुछ गलत हो जाएगा। तो कृष्णा की मासा बोलती, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं उसको देखती हूँ, ऐसे बोल के ना कृष्णा को थोड़ा सा काम करते हैं। तो कृष्णा वहाँ से बाहर निकल जाती है और कृष्णा अपनी मासा के सामने बोल तो देती है कि प्राची को बाहर भेजे, मतलब यहाँ से भेज देने के लिए। बट प्राची के दूर जाने के बाद से ना कृष्णा को भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है, वो एकदम दुखी हो जाता है। थोड़ी देर पहले जो प्यार वाली ग्लो थी ना वो एकदम से चली जाती है। वो डाइनिंग टेबल में आके एकदम से बैठ जाता है। तो उसकी माँ से एकदम खाना पीना तो बना ही चुकी होती है, प्राची भी उतनी देर में फ्रेश होके आ जाती है और डाइनिंग टेबल में बैठ जाती है। उसके बाबा साहब भी आके बैठ जाते हैं और कृष्णा की माँ से आके खाना एकदम वो देने लगते हैं। तो प्राची तो हमेशा कृष्णा के साथ बैठ के खाती है, बट इस बारी वो खाती नहीं है, खड़ी हो जाती है। तो कृष्णा बोलती, तुमको क्या हो, बैठ जाओ। तो प्राची बोलती, नहीं जी आप पहले खा लो, आपका छोटा मैं खाऊंगी। वो मैंने कहीं पे पढ़ा था, छोटा खाने से ना प्यार बढ़ता है। ये चीज़ देखिए ना कृष्णा के बाबा से एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते, वाह छोरी वाह, तू अपनी बीन का ना सही से ख्याल रखने लगी है, एक अच्छी बीनी होने लगी है। तो कृष्णा के बाबा साहब को देख के प्राची स्माइल करती है और बोलती है, सब आपकी आशीर्वाद है बाबा साहब। और मासा ऐसे बोल के ना उसकी मासा के भी पैर छूने लगती है, बट उसकी मासा ना पैर ऐसा साइड कर लेती है। तो प्राची कुछ नहीं बोलती, बस स्माइल देती है और वो कृष्णा के पास आके खड़ी हो जाती है। उसकी मासा जैसे ही खाना सर्व करती है ना, जैसे कृष्णा बाइट तोड़ के खाने वाली होती है ना, प्राची बोलती है, अरे रुकिए जी, ये क्या कर रहे हैं आप, मैं खिलाती हूँ ना आपको अपने हाथ से, ऐसे बोल के एक पंखा लाती है और अपने हाथ से उसको बिठा के खिला रही होती है। और कृष्णा वॉज शॉक, वो बस प्राची को देखती रहती है और चलो उसके दिमाग में सब चल रहा होता है कि ये भाई ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। तो प्राची खिलाते खिलाते बोलती कि बाबा साहब मैं इतने दिन से गांव में, मुझे गांव घूमना है, आप बोलिए ना अपने बेटे को मुझे गांव घुमाने ले जाए। ये सुन के कृष्णा और ज़्यादा शॉक। तो उसके बाबा साहब बोलते हैं, हाँ हाँ बेटा तुमको ले जाएगा कृष्णा, कृष्णा ले जाना आज बहू को, वैसे भी वो जो गाँव के बाहर वाला मेला लगा है वो भी घुमा देना और पूरा राजस्थान घुमा के ले आना और घुमा फिरा करो बेटा, नहीं शादी हुई है तुम्हारी। तो उसकी माँ साहब बोलती, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, तुम घर पे रहो। तो कृष्णा के बाबा साहब बोलते, क्या भगवान, नहीं शादी हुई है, इन दोनों को भी अपनी लाइफ एंजॉय करने दो। तो उसकी माँ साहब एकदम गुस्से में बोलती कि उसकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कृष्णा को बहुत सारा काम है। तो उसके बाबा साहब बोलते हैं, कृष्णा मारा बेटा से और उसको जो अपनी ज़िंदगी में करनी है ना वो करेगी, उसको पैसे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। तो ऐसे बोल के उसको चुप करवा देते हैं। और कृष्णा बेचारी फंस जाके ना अपनी मासा को ऐसे नज़र से देख रही होती कि मासा बचा लो मुझे,
कहाँ फंसा दिया मुझे, बाबा साहब ने बचा लो मुझे, ऐसे बोल के ना एकदम दया वाली नज़रों से उसकी मासा को देख रही होती। बट उसकी मासा के उसके बाबा साहब के सामने कहाँ ही चलती, तो उसकी मासा के हाथ में भी अब कुछ भी नहीं होता। तो कृष्णा जैसे ही नज़र फेर के ना प्राची की तरफ देख रही होती है, प्राची आंखों ही आंखों में बोलती है, अब कहाँ जाओगे बच्चू, अब तो मेरे हाथों बुरे फंसे हो, अब तो मुझे पूरा राजस्थान घुमा गए। और अपना हाथ ऐसा मसल के मतलब ऐसा मसलती है और वो मतलब इशारे में करती है कि अब तो फंस गया बकरा जाल में, ऐसे बोलती है। ये देख के कृष्णा और ज़्यादा कांपने लगती है। वो क्या खाती है, उसके गले में ही एकदम रोटी अटक जाती है और करके वो खांसने लगती है। प्राची बोलती है कि बेबी आपको क्या हुआ, आप ठीक हो ना, ऐसे बोल के ना उसके सीने में ऐसे हाथ फेरने लगती है और पानी पिलाने लगती है। जैसे ही प्राची कृष्णा के सीने में ऐसे हाथ लगाते हैं ना, कृष्णा के दिल की धड़कनें फिर से एकदम तेज़ होने लगती है और वो एकदम से सुन्न हो जाती है। और मतलब क्या ही बोले, और प्राची इस सारी चीज़ का बड़े ही प्यार से मजा ले रही होती है। तो कृष्णा बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम खाना खा लो, तो उसको मुझसे आवाज़ ही नहीं निकल रहा होता है। तो प्राची बोलती ओके बेबी आपने खाना खा लिया है ना, अब मैं आपके थाल से खाना खाऊंगी, ऐसे बोल के ना कृष्णा की थाल खींचती है और प्राची उसी में से खाना खाने लगती है। तो कृष्णा देखिए ये फिर से शौक, उसकी मासा देखिए ये फिर से शौक, और उसके बाबा सा एकदम से खुश। तो कृष्णा के दिमाग में तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये चल क्या रहा है भाई, आखिर माजरा क्या है। और प्राची एकदम मज़े मज़े से खाने लगती है। कृष्णा वहाँ से उठ के चली जाती है उसके दिल की धड़कने को थाम के, और उसको समझ नहीं आ रहा होता। उसकी मासा उसके पीछे पीछे जाती है। तो कृष्णा बोलती कि मासा हाँ बाबा साहब से बात करो, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो कृष्णा की मासा बोलती है उसको घुमा लाओ, घुमा लाने से वैसे भी कुछ नहीं होगा, मैं कुछ कुछ इंतज़ाम करती हूँ उसको वहाँ से भेजने की, तुम्हारे बाबा साहब को कुछ कुछ समझाती हूँ मैं। तो कृष्णा बोलती कुछ कीजिए मासा, कुछ कीजिए, नहीं तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा। तो कृष्णा की मासा बोलती क्या क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो कृष्णा एकदम से घबरा जाती है और बोलती ये क्या बोल रही थी मैं मासा को, नहीं 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 मुझे मुझे ये बात मासा से शेयर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर वो ज्ञान देंगे कि तुम लड़की हो, तुम ऐसा नहीं फील कर सकती। मैं नहीं बोल सकती मासा को, ऐसे वो सोच रही होती है। तो उसकी मासा बोलती क्या हो जाएगा बच्चा तुमको। तो कृष्णा बोलते नहीं मासा, वो छुड़ैल है ना, वो मेरे को नोच खाएगी। तो कृष्णा की मासा हंसती है और बोलती है कि कुछ नहीं होगा, जाओ उसको घुमा ले जाओ, और हमारे राजस्थान के मेहमान हैं तो उसको खातिरदारी भी अच्छे से करवाओ, और बच्चा पैसे की कमी हो जाए ना तो मुझे बता देना, मुझसे ले जाना पैसे। तो कृष्णा बोलती है ठीक है मासा मैं घुमा लाऊंगी उसको, ऐसे बोल के ना वो वहाँ से चली जाती है। हमारी दूसरी तरफ हमारी जो प्राची होती है एकदम मस्त खाना पीना खा के ना एकदम उसका तो दिल एकदम खुश होता है, क्योंकि उसका अब चांस होता है, अब बारी उसकी आती। बोलते हैं ना हर कुत्ते का दिन आता है, तो हमारी प्राची का भी दिन आ चुका होता है, और इस चीज़ से ना एकदम चहक चहक के एकदम वो तैयार होने लगती है। दूसरी तरफ हमारे जो कृष्णा होती है ना, टीवी तो ऑन की होती है बट उसका ध्यान उसमें चल ही नहीं रहा होता है। उसके दिमाग में बस वो प्राची का पास आना, उसका उसके उसके क्लोज आना, उसको हक करना, उसको बेबी बोलना, वो सारी चीज़ें चल रही होती है। और उसके फेस में ना अलग से स्माइल आ रही होती है प्राची के बारे में सोच सोच के ही। उतनी देर में ना प्राची आती है, बोलती चले, तो कृष्णा एकदम होश में नहीं होती। तो प्राची बोलती है चलना नहीं है तुमको, उठो कितना टीवी देखोगी, बट कृष्णा फिर भी होश में नहीं होती। तो प्राची एकदम से धक्का देती है और बोलती अजी सुनते हो, चलना है ना चलो। तो कृष्णा एकदम घबरा जाती है, बोलती कि कहाँ 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 क्या 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 क्या। तो प्राची बोलती है क्या जी आप इतनी जल्दी बोल के, अब बाबा सर ने बोला था ना आप मुझे राजस्थान घुमाने ले जा रहे हो। तो कृष्णा बोलती कि अभी। तो प्राची बोलती हाँ जी अभी, अभी मुझे लेके जा रहे हो ना, देखो मैं कैसे लग रही हूँ एकदम परफेक्ट ना। और प्राची ना एकदम पूरी राजस्थानी लिबास में होती है, और वो जो होता नहीं है उनका सारा जो वो होता है वो पहनती है, और मांग में सिंदूर डाली होती है। कृष्णा की नज़र जैसी उसकी माँ के सिंदूर के ऊपर जाती है ना, कृष्णा बस एक टक प्राची को देखते रह जाती है, और उसके दिल में वही सॉन्ग चलने लगता है कि आई ऐसी रात है जो कितनी खूबसूरत है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। और वो बस उसको एकटक देखती रह जाती है। प्राची बोलती है चलो, तो कृष्णा कुछ बोल ही नहीं रही होती है, वो प्राची में खो ही चुकी होती है। तो प्राची से चुटकी करती है और बोलती है वो हेलो, मेरी बातें सुनाई नहीं देती क्या, कहाँ खो जाते हो तुम। तो कृष्णा बोलती है हाँ हाँ। तो प्राची बोलती है हाँ हाँ नहीं चलो ना। तो कृष्णा बोलती कि हाँ हाँ चल चल रहे हैं ना, मैं गाड़ी निकालता हूँ,
बाहर आओ ऐसे बोल के ना वो हकलाती है और वहाँ से उठ जाती है। बट वो जाते जाते हुए ना उसकी नज़र पूरी की पूरी हमारी जो प्राची के ऊपर होती है। प्राची भी ये चीज़ नोटिस करती है और स्माइल करने लगती है। तो कृष्णा बाहर जाती है, जो उसके पापा की जो जेब होती है ना, जो वो वाली ओपन वाली गाड़ी होती है वो निकालती है। तो प्राची देखती है हम इसमें जा रहे हैं। तो कृष्णा बोलते कि हाँ हम इसमें जा रहे हैं, तुम कंफर्टेबली इसमें बैठोगी तो मैं सोचा कि मैं हम इस पे जा रहे हैं। तो प्राची बोलती नो नो वे, मुझे बाइक राइडिंग करनी है, मुझे बाइक में जाना है, हम बाइक में चलते हैं ना पति जी प्लीज़, एक से बोलती है। तो कृष्णा बोलती कि क्या बाइक में? तो प्राची बोलती कि हाँ मुझे बाइक में घूमना है, चलो ना प्लीज़ बाइक में। तो कृष्णा बोलती बट ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो प्राची बोलती नहीं मुझे बाइक में घूमना है, बाइक में घूमना है, क्या बाइक में घूमना है, अब मेरी इतनी सी विश पूरी नहीं कर सकते, ऐसे बोल के ना पपी फेस करती है। तो कृष्णा उसकी फेस देखी तो ऐसे फ्लैट हो चुकी होती है और उसकी पपी फेस देख के और ज़्यादा मतलब खो जाती है और बस उसको देखती रह जाती है। तो कृष्णा को प्राची एकदम से बोलती है हेलो कहाँ खो जाते हो आप, चलो ना। तो कृष्णा को होश आता है, बोलती कि हाँ हाँ क्या क्या बोला आपने? तो प्राची बोलती है मैंने बोला है कि चलना नहीं है। तो कृष्णा बोलती है कि हाँ हाँ जाना तो है, जो ऐसे बोल के ना जो जिप्सी के साइड में जो बाइक होती है, कृष्णा की जो बुलेट होती है वो निकालती है और मतलब स्टार्ट करती है और प्राची उसके पीछे बैठ जाती है। और जैसे उसके पीछे बैठती है ना, उसका एक हाथ कृष्णा के कमर पर जैसे ही पड़ती है ना, कृष्णा ऐसे जो ढीला बैठी होती है ना एकदम स्ट्रेट बैठ जाती है और उसकी धड़कन एकदम तेज़ हो जाती है और प्राची उसको एकदम और टाइटली पकड़ लेती है। तो कृष्णा की एकदम धड़कनें, सांसें, सब कुछ एक पल में रुक जाना हो जाता है। तो कृष्णा बोलते कि ये क्या 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 कर रही हो? तो प्राची बोलती है मैंने क्या किया? तो कृष्णा बोलते कि छोड़ो मुझे, ऐसे 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 कौन बैठता है? तो प्राची बोलती है कि हेलो मुझे गिराने का प्लान है क्या? ऐसे कौन बैठता है? ऐसे नहीं बैठूंगी तो गिर जाऊंगी मैं। तो कृष्णा एकदम बोलते तो तुम उतरो, हम जब जब से ही जाएंगे। तो प्राची बोलती नहीं मुझे बाइक से ही घूमना है। तो कृष्णा बोलती मुझे मुझे बाइक नहीं चलाना आता। तो प्राची बोलती ठीक है मैं चला लेती हूँ, आप पीछे बैठ जाना। तो कृष्णा बोलती कि क्या? तो प्राची बोलती हाँ मुझे बाइक चलानी भी आती है। तो कृष्णा बोलते मैं पीछे नहीं बैठूंगी, क्या इज्जत रह जाएगी मेरे पीछे, हम जब से चलते हैं। तो प्राची बोलती नो हम तो बाइक से ही जाएंगे और तुमको पसंद नहीं है ना तुम पीछे बैठ जाओ मैं चला लूँगी। तो कृष्णा बोलती कि नहीं। तो प्राची बोलती तो फिर चलाओ पति जी। तो कृष्णा के पास ना कोई ऑप्शन नहीं होता है बाइक चलाने के अलावा। तो बोलती कि ठीक है मैं चला रहा हूँ, मैं धीरे चलाऊँगा, तुमको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो प्राची बोलती ऐसे कैसे, बिना पकड़े मैं गिर नहीं जाऊँगी? तो कृष्णा बोलती नहीं गिरोगी, मैं धीरे चलाऊँगा। तो प्राची बोलती ओके ओके। बट जैसे ही कृष्णा बाइक स्टार्ट करती है ना, प्राची फिर से कृष्णा को पकड़ लेती है। तो कृष्णा बोलती फिर से बाइक रोक देती है और बोलती ये क्या था? तो प्राची बोलती क्या क्या था? तो कृष्णा बोलती मैंने मना किया ना। तो प्राची बोलती मैं गिर जाऊँगी ना। तो कृष्णा बोलती कि तुमको कुछ बोलना ही बेकार है। तो प्राची बोलती है बोलना बेकार है तो बाइक स्टार्ट कीजिए ना पति देव, ऐसे बोल के ना उसको और क्लोज उसकी जाती है और उसको पकड़ लेती है। और कृष्णा को एक पल के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है प्राची का क्लोज आना, और एक पल के लिए उसकी जो फीलिंग्स प्राची के लिए बढ़ रही होती है ना, वो डर रही होती है। तो कृष्णा बाइक स्टार्ट कर देती है, एकदम जो ढीला ढाला बैठते हैं ना गाड़ी में, ये एकदम स्ट्रेट बैठती है। और ये सारी चीज़ें हमारी जो प्राची होती है ना, वो देख के एकदम दिल ही दिल में एकदम खुश हो जा रही होती है और बोल रही होती अच्छा बेटू अब आएगा ना मज़ा, ऐसे बोल के ना वो बाइक पे बैठे जाती है। कृष्णा एक के बाद एक मतलब वहाँ पे घुमाती है और वो मेला घुमाने ले जाती है। सो जैसे ही वो लोग वहाँ पे उतरते हैं ना, ब्रेक लगाता है कृष्णा, तो प्राची एकदम से ना कृष्णा के ऊपर हो जाती है और उसके जो जो होता नहीं है, जो जनरली लड़के लोगों को समझ आएगा यार, बोलने की ज़रूरत नहीं है सडन ब्रेक लगाने से क्या होता है। सो जैसे ही कृष्णा प्राची की बॉडी कृष्णा की बॉडी से लग जाती है ना, कृष्णा एकदम से पूरी एकदम और ज़्यादा स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। तो प्राची को ये भी इस बार ना थोड़ा सा वो लगता है, ऑकवर्ड लगता है, बोलती कि तुम जानबूझ के ये किए ना। तो कृष्णा बोलती पागल हो मैं जानबूझ के ऐसा क्यों करूँगा? तो प्राची ऐसा कुछ नहीं बोलती, उठ जाती है और बोलती है वाह कितना खूबसूरत मेला लगा है, ऐसे बोल के ना चहक चहक के ऐसे घूमने लगती है। और प्राची को इतना चहकता हुआ देखे ना हमारे कृष्णा के तो आँखों ही तेरे अजब सी अथाई चलने लगती है। तो कृष्णा को प्राची बुलाती है अब आओगे भी? तो कृष्णा बोलती है हाँ। तो प्राची एकदम कृष्णा का हाथ पकड़ती है और
एकदम दौड़ते हुए वहाँ से चली जाती है मेले के अंदर। वो हर एक मतलब शॉप जा रही होती है, अलग अलग चीज़ें देख रही होती है और कृष्णा को बोलते हैं कि ये अच्छा लग रहा है। एक पल के लिए ना कृष्ण प्राची भूल चुकी होती कि कृष्णा उसकी एनिमी है, ये वो ऐसा सब कुछ भूल चुकी होती उस मेले में जाके। तो और कृष्णा को दिखा रही होती है, ये मेरे पे जच रहा है, मैं ये ले लूँ, ऐसे बोल के ना कृष्णा की पॉकेट से पैसा निकाल निकाल के ना एकदम खर्च करने लगती है। और हमारी जो कृष्णा होती है ना वो भी नहीं रुक रही होती है, और एक के बाद एक सारा का सारा बैग है ना वो कृष्णा को पकड़ा रही होती है। तो प्राची बोलती कि तुम कंफर्टेबल हो ना, तो कृष्णा बोलती है कि हाँ। तो प्राची बोलती कि आज तुमको हुआ क्या है, कि हाँ हाँ क्यों बोल रही हो। तो कृष्णा बोलती है वो नथिंग, हमको घूमते हुए बहुत देर हो गई है और सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो और मैं तुम्हारे लिए कुछ कैब वगैरह कर दूँ। तो प्राची बोलती है नो वे, हम बाइक में ही जाएंगे। तो कृष्णा ऐसे दोनों हाथ दिखाती है और बोलती है ऐसे। तो प्राची बोलती है हाँ मैं पकड़ लूँगी। तो कृष्णा बोलती इतना सारा। तो प्राची बोलती है हाँ आई मैनेज। तो कृष्णा कुछ नहीं बोलती है और वो धीरे धीरे चलने लगती है, और प्राची इधर उधर देख रही होती है, और देखते देखते ना कृष्णा की बाजू अचानक से पकड़ लेती है, और कृष्णा की बाजू से ही पकड़ लेती है प्राची। तो कृष्णा के दिल में फिर से बच जाती है घंटी, और वो प्राची को देखने लगती है, और प्राची उसको सारी बातें कर रही होती है, मतलब एक जैसे फ्रेंड्स नहीं करते सेम प्राची कर रही होती कि कृष्णा से, मतलब ये इतना है, मतलब वो ऐसा है, और ये देखो वो दो जो एक होता है तोता, वो जो छोटा सा होता है नहीं, ये ग्रीन कलर का एक छोटू सा आता है जो किचन या समथिंग कुछ होता है, उसके अंदर दो तोता होते हैं। प्राची बोलती कि मुझे वो चाहिए वो चाहिए। तो कृष्णा बोलती वो क्या करोगी, बच्चों वाला है। तो प्राची बोलती कि हाँ बच्चों वाला है, तो बट क्या हुआ, मुझे चाहिए, देखो ना एक तोता एक मैना एक पिंजरे के अंदर, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना। तो उस तोता मैना को कृष्णा देखती है और उसको अपनी हालत याद आ जाती है, बोलती है हाँ ना पिंजरे के अंदर, जो कभी उड़ नहीं सकते, कभी खुल के कुछ बोल नहीं सकते, और पूरी ज़िंदगी एक पिंजरे में ही रहेंगे। ऐसे बोल के ना बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो प्राची बोलती अब तुमको क्या हो गया। तो कृष्णा बोलते अरे नहीं कुछ नहीं। तो प्राची बोलती आर यू ऑल राइट। तो कृष्णा बोलती हाँ हाँ आई एम फाइन, तुमको लेनी है तुम ले लो, इट्स ओके ऐसे बोल के ना वो आगे बढ़ने लगती है। तो प्राची फिर से कृष्णा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है नहीं इट्स ओके रहने दो। ऐसे बोल के ना पहली बार कृष्णा के साथ प्राची एग्री हुई होती है और उसके साथ जाती है। तो कृष्णा बोलती है कि तुमको कुछ भूख लगी होगी ना, चलो कुछ खाते हैं। तो प्राची बोलती है हाँ भूख तो बहुत लगी है, मैं थक गई हूँ इतना ज़्यादा शॉपिंग कर करके। तो कृष्णा बोलती अच्छा जी शॉपिंग कर करके थकी हो, और इतने देर से जो मुझे इतने सारे बैग उठाया है, मुझे कूली बनवा दिया है तुमने। तो प्राची बोलती ओ हेलो कूली, और हर सारे पति ना दुनिया के कुली ही होती है, मेरा मेरा सामान उठा लिया तो कौन सा बड़ा एहसान कर लिया तुमने। तो कृष्णा बोलती कि तुमको ना कुछ बोलना ही बेकार है, तुमसे बहस करना ही बेकार है। तो कृष्णा को प्राची बोलती भूख में ना तुम्हारे दिमाग सड़ गया, जाओ कुछ खा ठूस लो फिर आते बात करने। तो प्राची को कृष्णा बोलती है पहली बार ही तुमने कुछ अच्छी ढंग की बात कर ली है, अब चलो मुझे सच में बहुत भूख लगी। ऐसे बोल के ना वो सारा का सारा सामान पकड़ के ना आगे आगे चलने लगती है, और प्राची उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वो लोग जाते हैं उस मेले में ना एक ढाबा भी बना होता है, जो हर मेले में बना हुआ था छोटा छोटा सा ढाबा। तो हमारी कृष्णा प्राची को ना वही ले जाती। तो प्राची बोलती यो मैं यहाँ पे खाऊंगी, मुझे कोई अच्छे से रेस्टोरेंट लेके चलो। तो कृष्णा बोलती है फिलहाल के लिए ना यहीं पे काम चला लो, मेरे में इतनी पैसे नहीं है कि तुमको मैं रेस्टोरेंट लेके जाऊँ। और देखो ये हमारा गाँव नहीं है, ये बगल का गाँव है, यहाँ पे ना कोई रेस्टोरेंट है नहीं। सो तुमको अगर चाहिए तो मैं तुमको 1-2 घंटे में शहर ले जाऊँगी, तब तक अगर तुमको भूखे रहना है तो तुम भूखे रह सकती हो, बट मुझे खाने दो। ऐसे बोल के ना वो वहाँ पे बैठ जाते। तो बेचारे प्राची के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, वो भी जाके साइड वाले चेयर में बैठ जाती है। कृष्णा मस्त मस्त खाना ऑर्डर करती है और वो मतलब बैठी रहती है। तभी वहाँ पे सामने ना मतलब एक और लोग भी बैठे रहते हैं, मतलब उसी गांव के ही होते हैं, जो कि वहाँ घूमने आए होते, और वो लोग बार बार प्राची और कृष्णा को ऐसे घूर घूर के देख रहे होते। कृष्णा की नज़र तो नहीं जाती बट प्राची की नज़र जाती है। प्राची बोलती है वो लड़की तुमको घूर रही है, तुमको जानती है। तो कृष्णा उस तरफ देखती है और प्राची को थोड़ा ढकते हुए उधर बैठ जाती है और बोलती कोई नहीं। तो कृष्णा को प्राची बोलती क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तो कृष्णा बोलते नथिंग। तो प्राची बोलती कुछ तो है, तुम्हारी एक्स है क्या। तो कृष्णा बोलती क्या उटपटांग बात कर रही हो, मेरी कोई एक्स नहीं है। तो प्राची बोलती है सच सच बोलो तुम्हारी एक्स है ना। और वो लड़की कंटिन्यूसली कृष्णा को एकदम घूरी जा रही होती है, घूरी जा रही होती है, और प्राची को ये देखे ना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। फिर भी वो कृष्णा को चिढ़ाने की कोशिश करती है, कृष्णा को बार बार पूछते सच सच बोलो तुम्हारी एक्शन है ना। तो कृष्णा बोलती है नहीं बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वो लड़की है कि कृष्णा को एकदम देखी ही जा रही होती है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है, ये लड़की कौन है जो कृष्णा की ज़िंदगी में आई है और क्या होता है आगे की स्टोरी में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग चैनल पे न्यू जुड़े कृपया कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब।